एनीवेज धोखेबाजी पे आते हैं हम। अबे मर जाऊंगा। मतलब गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की शुरुआत हो गई है बहुत ही जल्दी। कल बढ़िया ही रोमांचक भी हो गया था। हम साइड चिलिंग कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, आईना नहीं जाता है। जब होमो की वाइफ से बात करता हूँ ना भाई, वो ऐसी चीज़ें बता देती है कि मैं ऐसे हो जाता हूँ। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो वो मैं कंचन में बता रही थी कि ऐसे बातें कर रही थी। फिर मेरे को बताती कि सीरियस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लोगों को बचाने में बड़ा मज़ा आता है। फिर जब वो बच जाते हैं उनके बाद उसके बाद समझ नहीं आता मुझे कि वो शिट इसको इससे कैसे डील करें, क्योंकि पहले तो वो बच नहीं जाता, फिर बच गया। फिर चलो छोड़ो। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, वो धोखेबाजी की स्टोरी नहीं बताई, मैंने ऐसे ही बोल दी थी, फिर मैं गाड़ी में जाके भूल गया। आज मैं सुनाता हूँ, मैं याद रखूँ। टेट वास डाल ले गए हैं, बढ़िया स्टीम सोना ले गए। ये माइक तो भाई बढ़िया चीज़ निकली, तो उसको शाउट आउट देना पड़ेगा। गौरव ने बोला था माइक ले लो 3 महीने के पीछे पड़ा था, माइक लिया और लेके गया, तब मैं लगाया नहीं। कल गाड़ी वाले में अभी लगा हुआ था, मैं वीडियो चेक कर रहा था, क्या मस्त बात है ये। अब कुछ भी हो जाए मुझे माइक यहाँ घुसा के चलना पड़ेगा। गुड डेट वास भाई, मस्त टमाटा किया मैंने 8 मिनट। जो हार्ट है ना, दिल मेरे छाती में आ गया ऐसे, मतलब बीच में मेरी उल्टी भी निकलने वाली थी। एनीवेज सोच रहा हूँ 2 बार ही करें। आज 3 सोना ले लेंगे, अभी थोड़ा सा गाड़ी में करता हूँ, शाम को आके चेस्ट करूँगा। सुबह तो शादीशुदी में लगा हुआ है, और वैसे शादीशुदा हो जाते हैं तो फिर जिम जाने का मन नहीं करता। गाइस बढ़िया वर्कआउट हो चुका है, मस्त। हमने इतने दिनों बाद स्टीम लिया, मज़ा आ गया। एनीवेज बड़ी कुछ बातें करनी थी मुझे। जब मैं ऐसे अकेला था तो मुझे याद आता है कि ये बात करनी है, मैं भूल जाता हूँ सारी बातें। अभी भी किसी का एक ईमेल आया था, तो ईमेल में बोला था, मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रीशिएशन ईमेल था, मस्त था। तो उसने बोला कि आप अपने मीम्स बनाओ, तो तुम लोग मीम्स निकालो। और फिर उसके बाद नहीं समझ, मैं पढ़ के बताता हूँ। अभी लू मिला मुझे यहाँ पे, सबसे पुराना ट्रेनर है एग्जीक्यूटिव का, लू। उसकी बहुत बॉडी ऐसे एकदम, अगली बार से मैं मिलवाता हूँ। मोटिवेशन ले लो जितनी मर्जी मोटिवेशन लेनी है, बढ़िया खाना खा रहा हूँ। बस जो भी ट्रिप आ रही है ना, मेरे को उसका मनहूसियत लग रही है कि मैं ट्रिप में गंदा ना खा। तो पहले से अपने आप को मैं प्रिपेयर करके जा रहा हूँ। बिजनेस क्लास जाऊँगा, जूस उठाऊँगा। बोलते हैं भी हंसी आ रही है। चलो खाना एंजॉय करो। बबूम गाइस, देखो क्या बढ़िया चीज़ आ चुकी है। फिटनेस की मोटिवेशन रखने के लिए हमने बहुत सारा माल मंगा लिया। सुबह यूज़ कर रहा था, तो मेरे को इसे चिढ़ा रहा था, देख मेरी रिकवरी देख। मैं कहा ठीक है चल मैं मंगाता हूँ। वैसे फालतू के खर्चे कम करने पड़ेंगे। आज क्रेडिट कार्ड का लिमिट ऐसे खोलता हूँ, मैं देखा शिट क्रेडिट कार्ड लिमिट पूरी फुल हो गई फिर से। तुम पीछे से कैसे मेरे को कॉन्शियस कर रहे हो? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यही है ना, पता चल कुछ और खोल दिया मैंने। फ्रॉड बनाते हैं, इसमें कुछ होता है नहीं, पन्नी लगा के दे देते हैं। वैसे मैं इसकी फ्री की मार्केटिंग क्यों कर रहा हूँ? नहीं वैसे अच्छा है, मेरे को फ्री में मिल जाएंगे। मैं ये यूज करता हूँ, अच्छा है। अगर तुम लोग लोगे तो मेरे को 1 महीना फ्री मिलता रहेगा। चिंटू मेरे पीछे 2 साल से पड़ा हुआ है, कह रहा ले ले ब्रो। इसका नाम है वूप। इसमें कुछ डायल डूल कुछ भी नहीं है, बट हाँ, पर ये बहुत स्मार्ट नहीं है। सब्सक्रिप्शन बेचते हैं, इसके पैसे नहीं लेते। तो सब्सक्रिप्शन बेचेंगे, ये फ्री है, अल्ट्रा ह्यूमन की तरह है, डिवाइस फ्री है। अच्छा हाँ, उसका कोलैब आया था, वो पैसे दे देते बट कंगले थे, कम दे देते। अल्ट्रा ह्यूमन बॉडी पे चिपकाना पड़ता है ना, हाँ। तो गाइस थोड़ा सा धोखा हो गया है, एक्सक्यूज मी। यार मेरे को पपीता बहुत मस्त लगता है, मैंने 2 पपीता मंगाए थे। एक तो मस्त था, छोटा लाया था, ये बड़ा वाला है, पूरा कच्चा है, खाया नहीं गया। इतनी मेहनत से मैंने काटा है इसको, निकला ही नहीं कुछ। एनीवेज अब हम जूस बनाएंगे। ये होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये क्लेमेंटाइन है, ये मस्त होते हैं आई थिंक। और ये बैलेंसियागा। एक बार चख के देखता हूँ, उसके बाद बनाऊंगा जूस। नाइस वन। ये देखो डिफरेंस देखो, ये बहन्स क्या, ये क्लेमेंटाइन है, ये बैलेंसिया है। ये देखो ये येलो सा है, ये खट्टा है, ये मीठा है। गाइस वो वाला कैमरा जो हमने कल लिया था भाई, मजा आ गया था। मैंने डुबीजर पे देखा, एक बंदा मिला ब्लैक में बेच रहा था, उससे कल बात करी मैंने, अभी उससे लेने जा रहा हूँ। फिर मेरे को पता लगा कि मेरा एक दूसरा जो वॉलेट था, गुची वाला जो सुवीर ने गिफ्ट किया था, उसमें मेरे कार्ड्स पड़े थे, वो है ही नहीं। तो मैं ATM से पैसे निकाल सकता था, तो मैंने अभी इससे आधी रात से पैसे मांगे। शुक्ला और रचिता भी आ रहे हैं, फिर हम इनको भी ले जाएंगे, फिर वहाँ से इस तरीके चलेंगे, क्योंकि आज लास्ट डे है। एक बार मिल लूँ फिर चले जाऊँ। थोड़ा सा जूस दुबलक के लिए भी डाल दिया मैंने। गुड डेट वास। अबे यार शेड्स ही भूल गया गाइस, शेड्स। एनीवेज 3-4 आज की तो मैं मोटिवेशन दे देता हूँ मैं। बढ़ती का नाम जिंदगी। जैसे मैं अभी मैं यही सोच रहा था कि संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे,
मेरा काम तो चलते रहता है हमेशा, ऐसे कभी लगता ही नहीं कि आज संडे है आज सैटरडे है। पर मैं बाकी लोगों को देखता हूँ, सुबह घर कहता तो आज संडे था, तो सब लोग ऐसे रिलैक्स करके ऐसे टीवी देख रहे थे। पहले हम भी देखते थे बड़ा यार, अभी तो वो इतना वो है बिजी वो है कि टाइम ही नहीं मिलता। एनीवेज धोखेबाजी पे आते हैं हम। धोखेबाजी वाली स्टोरी बनाते हैं। लोग कमेंट करते थे भैया हमें धोखेबाजी वाली स्टोरी बता दो, तो हम भी आपकी मिस्टेक से सीख लेंगे। भाई तुम्हें मिस्टेक्स मैंने पहले वाले ब्लॉग्स में बहुत बार बताई हुई है। एक तो कभी भी जिंदगी में पार्टनरशिप मत करो, और पार्टनरशिप करो तो कभी भी अपने दोस्तों से मत करो। तो चिंटू और मैं दोस्त थे, हमने पार्टनरशिप की थी। उस टाइम पे सब हनीमून फेज लगता है, सब बढ़िया लग रहा था। तो हुआ ये था कि मैं बताता हूँ ना, हमने ग्राउंड वर्क स्टार्ट किया था 1-1.5 साल उसको। उस टाइम पे मेरा इंस्टाग्राम और ये सब कुछ भी नहीं था जब मैंने ग्राउंड वर्क स्टार्ट किया था। मतलब था बट इतना ये नहीं था कि उससे इतने पैसे आ रहे हो कि मेरे को उधर टाइम देना पड़े। तभी मैंने कभी भी अपनी जॉब नहीं छोड़ी, कभी मैंने अपना बिजनेस नहीं छोड़ा इंस्टाग्राम और इन सब के चक्करों में। मेरे को लगता था कि ये साइड चीज़ है, ये साइड में ही रहनी चाहिए। जैसे ऐसे अभी जितने भी लोग हैं सब लोग फुल टाइम कर रहे हैं, सबका फुल टाइम होता है। तो क्योंकि उससे बहुत पैसे आते हैं, लोग फुल टाइम कर सकते हैं। जो मतलब जिसके 100 से भी कम है वो भी मतलब लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, तो अच्छा वो है। तो उस टाइम पे लगा नहीं था। जब ग्राउंड वर्क स्टार्ट किया तो मैं फुल पावर हमने स्टार्ट किया, मेहनत करी, ये किया वो किया। फिर धीरे धीरे जब 1 साल हो गया था उसके बाद अबे अच्छा इधर आ गए यार। देखो अब ये देखो, अभी उन्होंने इंटरप्ट कर दिया। मैं कैसे बताऊं, चलो मैं कंटिन्यू करता हूं। बाबा हाय टीचर, व्हाट आर यू डूइंग? यू वांट टू सिट इन माय कार? लेट्स गो। अबे मस्त कैमरा ले रहा हूं मैं, उससे क्या मस्त पिक्चर आ रही है। कल होबो की गाड़ी में रहते हैं, कॉर्वेट गाड़ी थी, बना गया था। तो ब्रांड न्यू ले रहा है? हां अबे ब्लैक में मिल रहा है, ब्रांड न्यू तो है ही है। ब्लैक में क्यों? अरे मिल नहीं रहा ना, वो इतना डिमांड में है कि लोग बिका हुआ है और उसकी प्रोडक्शन भी खत्म हो गया है। क्या बोल रहे हो? व्हाट इज दिस? व्हाट आर यू डूइंग? A pencil with a mirror on it. वाओ नाइस। कल वाली स्टोरी देखी मेरी, मैंने डाली थी डुबलक की। पहले डुबलक कहता आई डोंट लाइक शॉपिंग, फिर शॉपिंग कर रहा है बढ़िया। You very chalak, bro. डुबलक यू डोंट लाइक शॉपिंग? No. But why? You were doing shopping. Where did this cap come from? You're not funny. तुमने धोखेबाजी वाली स्टोरी इंटरप्ट कर दी। मैं धोखेबाजी वाली स्टोरी बता रहा था। लोगों के कमेंट आए हुए थे ना, अरे चिंटू और मैं दोस्त हो गए ना, तो लोग पूछ रहे हैं अब आपने दोस्ती कर ली, अब फायदा वैसे। तो मैं वही समझा रहा था कि ऐसे गिले शिकवे नहीं रख सकते। मतलब उस टाइम पे हमारी लड़ाई हुई थी तो फिर लग रहा था कि चल ठीक है मैं इससे बात करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं हुआ। बट अब सब कुछ ठीक है, उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, तो अब हम सब वहाँ पे दोस्त हैं। अब उसमें कोई वो थोड़ी है। और धोखा उसने नहीं दिया, धोखा मेरी साइड से हुआ था, प्लस एक जो बीच में बंदा था, मैं बता ही देता हूँ। वो बंदा जो था, एक बंदा नहीं था मेरे साथ आज तक था, वो हरामी था। उसको तो मैं मतलब मेरे को लगा था कि मेरे सपने में आता था कि मैं उसको जब मिलेगा उस दिन बहुत मारूंगा। पर एक दिन मिला था मुझे, तब मेरे को फिर मेरे में बड़प्पन आ गया। वो मेरे से छुप रहा था। वो एक स्नीकर इवेंट पे मैं गया, वहाँ पे मुझे बोल दिया कि वो देख वो आज तक, और वो मेरे को देख के अवॉइड कर रहा था। उसने देख लिया मैं भी यहाँ पे, वो भाग रहा था, तो वो देख ही नहीं रहा था। तो मेरे भी था कि मैं तो इसको धो दूंगा मतलब। बट फिर मैं जब उससे मिला तो मैं कहा चल ठीक है भाई, तेरी मजबूरी थी, तूने जो भी किया चल किया, मेरे को उससे मतलब नहीं, तू खुश रह। दूसरा जो एक्सपेक्ट करे तुम वो ना दो तो फिर और खिलस जाती है। उसको लगा होगा मैं उसको गाली बकूंगा, मारूंगा, पीटूंगा। या सबसे पहले तो उसको ये लगा होगा कि मैं ब्लॉग पे बोलूंगा, मैंने किसी का कुछ नहीं बोला। बट चलो अब तो जब बात की रात की, हुआ क्या था 1.5 साल बाद जब कंपनी हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था, तो उसके बाद मेरे को ज़्यादा कोलैब्स आने लग गए। तो मैं पैसे बाहर से भी बनाने लग गया था। तो मैं ऑफिस में मतलब काम तो चल रहा होता था, बट मैं इधर उधर जाके कोलैब्स कर रहा था, ये करता था। तो फिर चिंटू और मेरे बीच में प्रॉब्लम हो गई। वो कह रहा कि भाई तुझे साइड से भी पैसे आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। तो उस टाइम पे मेरे को लगा नहीं भाई, कंपनी दोनों ने स्टार्ट की थी, मेरी भी है जितनी तेरी है। बल्कि उस टाइम पे ऐसे होता था कि भाई ये तो मेरी कंपनी है। वो जाता है ना कि मेरे को लगता था मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, उसको लगता था वो ज़्यादा कर रहा है। तो फिर उसमें फिर वो क्लैश हो जाता था। तो बोलता था वो, तो जब खिलसी मेरी तब थी, एक दिन हम बैठे हुए थे मीटिंग में, वो भाई उसका और सब लोग, तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू कम टू ऑफिस, कि तुम ऑफिस आओ, पंच इन करो, ये करो और वो करो। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं एम्प्लॉई हूँ कि मेरी कंपनी है। तो फिर मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था उस टाइम पे, और उन्होंने बोला था कि तुम या तो सैलरी कम करो अपनी, कि तुम कंपनी से ड्रॉ कर रहे हो। तो फिर वहाँ पे क्लेश हो गया था। फिर मैंने उस टाइम सोच लिया था कि जब नेक्स्ट रिन्यूअल होगा उससे पहले मुझे नई कंपनी स्टार्ट करनी है, और फिर मैं इनको टाटा बाय बाय कर दूँगा, ये प्लान था। तो मैं धीरे धीरे सब कुछ अपनी अलग से टीम बनाने लग गया था, अपने ये करने लग गया था। तो सब सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। मैं प्लान भी सही चल रहा था। नेक्स्ट अगस्त तक मैं उनको बताया था पहले कि भाई अब मेरे को ये नहीं करना, मेरे को सेपरेट जाना है, तो इसको हम वो कर लेते हैं, जैसे भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पंगा ये आया, ये आज तक हरामी ये एक दिन रात को फ़ोन करता, मेरी दादी की डेथ हो गई और भाग गया। पता नहीं क्या इसने लेंस चोरी किया था, क्या क्या चोरी करके भाग गया। साले को कैल्विन क्लाइन की जीन्स दी थी, घर में पाला, क्या क्या नहीं किया, भाग गया। मुझे पता नहीं, वहाँ पे जाके
इसने उसको करण को बता दिया कि इन्होंने मेरे से ना दूसरे क्लाइंट्स का काम करवाया, ये अनुनय और ईशू दूसरी कंपनी स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये वो। ऑब्वियसली अगर तू किसी और को बता दोगे कि प्लान बता दोगे कि आगे तुम ये करने जा रहे हो, तो फिर किलसेगी। उसके बाद तुम अगर पुराने ब्लॉग देखोगे 1 साल पहले के मई जून के, तब फिर जो कलेश हुए थे, फिर ऑब्वियसली उसको भी गुस्सा आएगा कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो फिर उसके पापा ने सब कुछ सॉर्ट कराया था एमिकेबली। तो हम तो जब गर्म खून होता है वो लड़ाई वाला होता है कि तू ये देख ले, वो देख ले, ऐसे लड़ाई कर। तो उसके पापा ने बिठाया था, तो उसके पापा ने समझाया था कि तुम ऐसे हो, ये हो, वो। तब भी हमने किया था। बट मेरे से ज़्यादा फिर उसको बहुत चुगलियाँ हुई थी भाई। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ ना, धोखे क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी टीम में जो थे वो सारे दल बदलू। उन्होंने जाके ईशू की कॉन्वर्सेशंस, ईशू की चैट्स इधर से उधर कर दी बातें, उनको बता दी है वो। तो ईशू को भी गुस्सा आया था, क्योंकि जैसे मैंने ईशू को ट्रेन किया, सब कुछ किया, तो बाद में जब ईशू दूसरे लोगों को ट्रेन करता था तो मैं बीच में नहीं पढ़ता था। अब मैं नाम नहीं ले रहा, बट 3-4 लोग थे, लड़की, ठीक है, वो भी एक तो सारे आते हैं इधर उधर से। जब आते हैं तब इनको वो होता है अच्छा सिफारिश लगवा के आ जाते हैं, हमें जॉब पे रख लो, जॉब पे रख लो। जब रख लेते हैं उसके बाद सबके एहसान फरामोश निकल जाता है। भाई उसने जो ईशू का धोखा किया उसने, तो मैं तो बीच साइड बैठ के हंस रहा था। उसने इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दी, स्क्रीन शॉट भेज दिए, और चिंटू टेबल में बैठा है पूरा ऐसे बुकलेट लेके, ब्रो व्हाई डिड यू डू दिस टू मी। तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने सारी पोले खोल दी। फिर वो लड़की उधर चलेगी थोड़े ज़्यादा पैसों के लिए, बिक जाते हैं ना, बिकाऊ होते हैं सब, लॉयल्टी किसी वजह नहीं होती। तो उधर चली गई वो। और ऐसी सेम बाकी भी जो बृंदा की दोस्त थी जिसको हायर किया हुआ था, वो भी उसने भी जाके पता नहीं क्या क्या बका उसको जाके कि ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्योंकि ये सारे मेरे घर पे सबको पालता था, पार्टी कराता था, सब कुछ करता था। इधर से उधर जाके बातें करी। उसके बाद से मतलब 1 साल हो गया, मैंने किसी को, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं कि किसी को हायर करूँ। और हायर भी करूँ तो मतलब एक है कि भाई दूर रखो। काम के टाइम पे काम हो रहा है, उनके साथ ना पार्टी करो, ना कुछ करो। एक तो मतलब दोस्ती यारी में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप करनी है तो पहले ही क्लियर करो, मतलब आगे का 10 साल आगे तक का सोचो कि भाई साथ में तुम पार्टनरशिप रख सकते हो, कौन क्या काम करेगा, तुम साइलेंट पार्टनर हो, पैसे डाल रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे, सब पहले क्लियर होना चाहिए, तो बाद में आके बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात कि एम्प्लॉयज़ मतलब वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में गैप होना चाहिए कि जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, मेरे को वही होता है कि उनके साथ ना उनको इतना चमलाना नहीं चाहिए, पार्टी नहीं करो, ये मत करो, उनको अलग रखो भाई, तुम काम के लिए आए हो, काम से काम रखो, वो फिर पंगा हो जाता है। चलो अब आई होप तुमने मेरे धोखेबाजी की स्टोरी से कुछ ज्ञान लिया होगा। Did you hear what Mamu said? No. Good job, Baba. So guys, बचपन में याद है हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ऐसे पेपर जलाते थे। ये जाना है इसके ऊपर। हाँ? ये देखो। हाँ जा रहा हूँ। अबे मुंडी हटाना। Thank you, Mommy. For getting me cold juice, Baba. Cold. Cold नहीं होता, cold होता है। Double you should have देसी accent, okay? पता नहीं हम सीधा मॉल पॉपकॉर्न की जो स्मेल आ रही है ना, मतलब अंतड़ियों तक चली गई मेरे। नया कैमरा मिल गया, गुड डे टू अस, मस्त लग रहा है एकदम चकाचक। चलो हम शॉप में अनबॉक्स कर लेते हैं, मस्त कैमरा है। कल फोटोज क्या आई हैं, मैं अभी डालूंगा, पागल हो जाएंगे सब। Hold the packet. या पटेट्स। ध्यान से गिरा मत देना। सीधे मेमोरी कार्ड नहीं है तो फोटोज नहीं आएंगी। There's the camera. This one. घर जाके खोलेंगे। ये लो, नाइस वॉन्स। अभी रेमी मेरे को इसका सिल्वर कैप दे रहा है, मैंने फिल्टर भी मंगा दिया था, तो चका मामला। ठीक है, डिजिटल उसके लिए, सिर्फ पिक्चर्स के लिए ये? नहीं वीडियो भी है, सब कुछ है, हल्का है ना ये, तो हमेशा कैरी करता हूँ। जो इससे पहले लिया था मैंने, एक तो 25-30 हज़ार दिरहम का था, और 5 हज़ार में काम हो गया, समझा? भाई क्या बढ़िया मॉल, मतलब बहुत बड़ा मॉल है यार। और ये वाला कोई कैनन, अच्छा नहीं, कैनन तो हम अब अलविदा कर चुके हैं कैनन को। एनीवेज यहाँ से जाके मैं एक मेमोरी कार्ड ले लेता हूँ जिससे हम अपना लगा के यूज़ कर सकते हैं। पर ये ऐसा होता है कि इसके अंदर घुसता हूँ ना तो पागल हो जाता हूँ, और मुझे ना नेक्स्ट मंथ के लिए शॉपिंग सब बंद करनी पड़ेगी। इतना बिल फटता है ना, फिर मैं जब देखता हूँ तो फिर कुछ ज़्यादा ही बिल आ जाता है। जब यू पुट द मेमोरी कार्ड, बिकॉज मेमोरी कार्ड मीन्स इट विल स्टोर मेमोरी, यू पुट इट इन द कैमरा लाइक योर ब्रेन, इट्स अ मेमोरी कार्ड। क्या ऑर्डर किया? मैंने तो 3 बर्गर किए, तेरे लिए बर्गर नहीं किया, सिर्फ अंदर का ग्रिल्ड चिकन। 10 दिरहम के अभी कुछ वो चल रहा है, 10 दिरहम का बर्गर मिल रहा है भाई। और भी कई चीज़ें हैं। कल मैं जब गाड़ी वो दिखाने गया ना वहाँ पे अलवीर, सुबह मैं मीटिंग के लिए गया था, वहाँ 60 दिरहम का था।
मतलब ऐसे सिर्फ ओ अच्छा ये ऐसे रील आ रही है, तुम रीलें देख के जा रहे हो? अच्छा ये इन्होंने करी थी, मुझे शायद फॉलो करता है ये। 10 ग्राम का बर्गर है, मैंने बोला सिर्फ टिक्की टिक्की दे दे, वो खा लेता हूँ मैं। इसको तो नहीं है। बाबा चल डिब्लक चले डिब्लक। I want the normal one. ओके इनको देख के ऐसा लगता है मैं भी आज बच्चा होता। डिब्लक सब खा ले, मैं कह रहा हूँ। ईट एवरीथिंग यू वांट। हाय कैन वी हैव व्हाट यू वांट? The normal one. The one. द नॉर्मल वन। कोन और कप इसमें ले ले, वॉफल में मस्त हो जाएगा। डिब्लक दांत तोड़ दें? एक काम करते हैं, मामू की गाड़ी में ऐसे रस्सी बांध के ना दांत पे लगा देते हैं। हाँ then I'll be like and then you oh Dubler will you be able to eat all of this? Can I eat your cocoa berry? What's your cocoa berry? This is a cocoa berry. नहीं मैं नहीं खाता मीट। भाई नंबर प्लेट नीचे नहीं गिरी। गुड डेट वाज थैंक गॉड। और मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, मैंने सिर्फ कैमरा लिया। मॉल में क्या शॉपिंग नहीं की, देख रहे हो? हैं? क्योंकि तूने गाड़ी ठोक दी बेवकूफ। तो लगाई नहीं उसने, नीचे बम्पर ऐसी था, इसको नीचे होनी चाहिए थी, वो तो पास करते हुए फेल हो गई, तो इसलिए मैं चिपका दी इस पे ऐसी। और तेरे चक्कर में गाड़ी भी नहीं बिकी है, क्योंकि जब उसने इंस्पेक्शन किया वहाँ पे आ गया राइट बम्पर रिपेयर, दिस रिपेयर, दूस रिपेयर। तू पैसे देगी अब और क्या? So messy है मेरा। तो गाड़ी गंदी की ना साले। एक तो नाक पे भी लगाया। What are you doing? बस मेरे को लग रहा है लिफ्ट किट लगवाने से ना बैड बॉय बन जाती है एकदम। अगर हमारा ये वाला प्लान फेल हो गया, ये लेके ना इसमें लिफ्ट किट लगवा देंगे बढ़िया एकदम। लिफ्ट किट यहाँ से ले चलेंगे दो मदा। खोलो खोलना जो एनर्जी। That's yours. यार गिव इट मी, लेट्स डू फाइटिंग। बट व्हाई? What are you doing? लगेगी। Partner. Ready, steady. Ready, steady, go. तेरी महंगी है ना? महंगी वाली है भाई। चल देना महंगी। वो तुम्हारे पास दो सिंक है? He's a horse bro. Shut up. He's a bike. चल कोई तो डुबलक को टायर कर सकता है। Now play no डुबलक। Behind, come on, let's go. No hitting, behind, no hitting. No hitting Dina. But what are you going to do with the pillow, Dublu? अबे मर जाऊंगा। What are you doing? क्या है ये? Where do you want to go? Can you come alone and sleep with Masi and Amanda? Let Mama be here. Yeah, let's go. Let's go. We'll go then. Okay. Okay. But then you will not cry. Where is Mama? See you soon. Say bye. Say bye. चलो चलो। अरे ठंडा है बहुत भाई। गुड बाय बोलते हैं डुबलक को भी कल में पहले अभी की आज फ्लाइट हो जाएगी थी हैं? ओह सॉरी। चल बाय। बाय डुबलक। सी यू। मेरे को इंडिया जाने से पहले चेस्ट और बैक दोनों खत्म करनी थी कि मैं एटलीस्ट दो बार तो मैंने सारा बॉडी पार्ट मार लिया। मैं ये सोचा था 6 महीने पुराना वाला उन्होंने अभी अगर आता वहाँ से तो मैं सोचता शेट यार कौन जाएगा जिम, चलो चलो
और पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ रही है, पता नहीं कौन सी ड्रग्स खा ली मैंने। Excuse me। वाह यार, अभी एक सब्सक्राइबर नहीं, इंस्टाग्राम का वो थे या सब्सक्राइबर थे वो नहीं पता, पूछा नहीं मैंने, बट लिफ्ट में कोई मिला मुझे। आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस 2015 व्हेन यू यूज्ड टू पोस्ट पिक्चर्स ऑन हिमालयन क्लब। एक फेसबुक पे क्लब होता था, तो वहाँ उसमें ना मैं जाके फ़ोटोज़ डालता रहता था, क्योंकि तब पहले फ़ोटोग्राफर था ना मैं, तो मैं अच्छी फ़ोटोज़ एडिट करता था। तब जब एक फ़ोटो एडिट करने में 1.5-2 घंटा लगता है ना, तो जब लोग अप्रीशिएट करते हैं तो बड़ा मज़ा आता था कि चल ठीक है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, चल ठीक है, डटे जड़ो। क्योंकि तुम क्या करते हो, वैलिडेशन लेते हो कि भाई चल यहाँ भी डाल दो, वहाँ भी डाल दो, जहाँ से भी अच्छे तारीफ़ें मिल जाएँ। तो उसने बोला कि भाई यूज्ड टू सी योर मिल्की वे पिक्चर्स, और वो यहीं पे शिफ्ट हो गए। मैं कहा वाह यार सही है। मैं लिफ्ट में घुसा, उन्होंने बोला अच्छी अनुने, ओह शिट, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ बहुत एक्सपेक्ट नहीं करता ना मैं कि कोई यहाँ पे कोई मिलेगा। एक्सक्यूज़ मी। एनीहो, आज मैं 1000 कर दी ऑलरेडी, अभी चल चुल के बंद कर चुका हूँ, फिर से 800। अबे साले खुल। एनीवेज गाइस, बढ़िया वर्कआउट हो चुका है। मैंने भी चेस्ट और वो मार लिया, ऐसे पंप हो गया, चेस्ट मार के मज़ा आता है। एम पे चलते हैं, गाड़ी से सामान लाना भूल गया। फिटनेस वॉच में आया, चार्ज ही नहीं है, मैं चार्ज करना पड़ेगा। एनीवे, कोई बादशाह का कोई गाना आया, सॉफ्ट सॉफ्ट गा रहा था, फिर एक लाइन बोलता है हमें नाचना आता था पर उन्हें नचाना आता था। तो गाइस, हम निकल चुके हैं ड्राइव पे, और मैंने देखा खाना खा के अगर मैं थोड़ा सा चल लेता हूँ ना, खाना खा के हमेशा थोड़ा सा चलना चाहिए। आज तो पता नहीं कितने 15,000 मैंने स्टेप्स कर लिए होंगे, को भी देखते हैं। एनीहू, रेमी के पास जा रहे हैं। रेमी का जो कैमरा था उसके आगे का जो हुड था उसकी बंदी के पास होगा, मैंने ऑर्डर किया, वो आ नहीं रहा, तो मैं उसके ऑर्डर कर दूँगा, उसका मल लूँगा। कुटेरुआस मुझे रील बनानी थी गाड़ी वाली और डालनी थी। मैं बहुत लोगों से हेल्प ली, इसको भेजा उसको भेजा, सबसे स्क्रिप्ट की, बट वो बनता ही नहीं। मैंने सोचा था कि स्टोरी टेलिंग वाली करता हूँ, एक लड़की है वो बहुत अच्छा बनाती है, उससे भी मेरी बात हुई, मैं कहा भाई तू मेरी मदद कर दे। पर उससे होता क्या है, जैसे मैं तुम लोगों को स्टोरी बता देता हूँ तो मैं लॉन्ग फॉर्म में बनाता हूँ, वो शॉर्ट नहीं होता। अगर कोई लंबी मेरी स्टोरीज को छोटा करके मेरे को दे देना, मज़ा आ जाए। समझो मैं बताता हूँ। जैसे अब कल का जो पूरा इंसिडेंट हुआ, तुम तो व्लॉग्स में देख रहे हो पूरा लंबा, अब मैंने रील्स वाले सारे फुटेज ले रखे थे। अब वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी, स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए थी कि जैसे मैंने फ़ोटो खींची, गाड़ी खड़ी हुई थी नीचे, फ़ोटो खींच के डाली। अब मुझे क्या पता होबो का मैसेज आया भाई मेरी है। मैं कहा ड्राइव तो बनती है, चल ड्राइव पे ले चल। हम ड्राइव पे गए और मैं पहले उसका प्रे कर रहा था कि गाड़ी पुरानी है, ख़राब ना हो जाए, बस फ़ोटो तो निकाल ली, उसके बाद ख़राब हो गई, फिर वापस टो करा के ले जानी पड़ी। तो अच्छी स्टोरी बनती है। आजकल ये सब चल रहा है इंस्टाग्राम पे, स्टोरी टेलिंग, आइटनरी, न्यूज़ चैनल, एंकर, ये सब करना पड़ेगा। कोई तो मैंने वॉइस नोट भेजा था कि भाई कोई लंबे इस वॉइस नोट को छोटा कर दो। मैं सीधा रिकॉर्डिंग करने का तो मेरे से आवाज़ ही निकल रही थी, ऐसा लगता पहली बार व्लॉग कर रहा हूँ। अब उस फियर को भी ओवरकम करना पड़ेगा कि हम उसमें पक्के हो जाएँ। गुड डेट वास, ये बहुत ही फ़नी लग रही है ऐसे मेरा नंबर प्लेट। तो गाइस, मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि जैसे मैं गाड़ी में बैठा मस्त गाना बज रहा था और मेरे को ना ऐसे ड्राइव लेने की याद आ गई कि रात को पहले, मतलब ड्राइव पे जाने कितना मज़ा आता है। जैसे मैं जा रहा हूँ मैं बड़ा खुश हूँ, गाने सुनते जाऊँगा, चिल्लाते हुए गाऊँगा, मस्त एकदम। एनीवेज, मुझे फिर याद आ गई थी जब मैं दुबई आया था, तो मेरी तब उस टाइम पे एक ही वो यहाँ पे जब आया था तो यहाँ पे फ्रेंड एक ही बनी थी, नीसा। अब उसकी शादी हो गई जिसमें हमने बहुत पार्टी की थी। तो नीसा के साथ हम रोज़ रात को मिलते थे, हम ड्राइव पे जाते थे। फिर एक जगह होती थी जैसे पाम जुमेरा की, जहाँ पे हम इसके अभी घर गए थे, उसके पाम जुमेरा जहाँ एंड होता है वहाँ पे उसकी सीक्रेट लोकेशन उसने दिखाई थी। वहाँ पे नीचे ना कूद के चले जाओ तो ऐसा लगता है कि वो बैंड्रा के जो वो नहीं है जहाँ पे वो पत्थर पड़े होते हैं, वहाँ पानी गिरा होता है, सेम वैसे मस्त नाइट व्यू। तो वैसे मज़ा आया था। तो मेरे को पुरानी वो यादें आ रही थी कि चिल्ला के गाते थे मस्त। फिर नीसा के पास कन्वर्टेबल भी थी, उसमें जो पार्टी करते थे, पार्टी करके कन्वर्टेबल में चिल्लाते हुए गाते वाते थे, बड़े मज़े आते थे। मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं पड़ी होंगी पक्का चिल्लाते हुए गाने। एक्सक्यूज़ मी, चलो मैं रास्ता देता हूँ बाबा। भाई नंबर देख रहे हो, गाड़ी से 5 गुना महंगा नंबर है ये, कम से कम 5 मिलियन का होगा। एक्सक्यूज़ मी, 70 70